Good morning class. Today we discuss our 10th lecture of surface chemistry. बेटा इस टॉपिक को हम लोग पूरा बोर्ड पे समझेंगे. इसके जो रिलेटेड वीडियो है मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारा हो चुका है तो कोई बात नहीं, दोबारा देखना है, कल से भी हमारा कंटिन्यू रूटीन में स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर मेरी बात? तो देखते हैं बेटा फर्स्ट हमारा 10th लेक्चर. टुडे वी डिस्कस 10th लेक्चर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे purification of colloidal solution, of colloidal solutions. यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ colloidal solutions के बारे में कि solutions हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हाउ वी प्रिपेयर colloidal salts. हम लोग colloidal salts कैसे प्रिपेयर करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं और सॉल्यूट को अलग कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं बेटा फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द impurities of the electrolytes to the minimum required level is known as purification of colloidal salts या colloidal solution. क्लियर एक बात है बेटा, जो भी impurities है उसको रिमूव करते हैं हम लोग from the colloidal solutions is known as purification of colloidal solutions. क्लियर? तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे इसके अंदर डायलिसिस. ये डायलिसिस क्या बताया अभी? सुना है जो डायलिसिस? वो कहते हैं पेशेंट है, उसे या तो ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, जो इससे किडनी फेल हो जाती है उनके लिए डायलिसिस प्रोसेस होता है. क्या होता है? एक नस यहाँ पे हमारे और एक नस इसमें होती है. तो इनमें क्या करते हैं बेटा, पाइप के इंजेक्शंस के थ्रू ब्लड को निकाला जाता है. एक मशीन होती है डायलाइजर, और उसके थ्रू क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं. क्लियर मेरी बात? यहाँ पे जिस प्रोसेस से हम लोग ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस. क्लियर मेरी बात? यहाँ पे तो देखते हैं बेटा प्रिंसिपल. colloids cannot pass through parchment paper या parchment membrane, whereas colloids cannot pass through parchment membrane, whereas crystalloids can. मतलब बेटा जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो पार्चमेंट पेपर कौन सा होता है बेटा? फिल्टर पेपर. वहां से पास नहीं होते, लेकिन जो क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली पास हो जाते हैं. ये डिस्कस किया गया यहाँ पे. तो देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है. द प्रोसेस ऑफ separating the particles of colloids from those of crystalloids
from those of crystalloid by diffusion of the mixture through a parchment paper। बेटा क्या होता है, ये तो एनिमल मेम्ब्रेन से पास करते, जैसे पिग ब्लैडर है या ह्यूमन ब्लैडर है, जहां से क्या होता है यूरिन्स को पास किया जाता है, या हमारी बॉडी से पसीना आ रहा है, जैसे मेरे पसीना आ रहा है ना अभी, ये सब क्या है हमारी स्किन से, ये सब क्या है पार्चमेंट पेपर की तरह बिहेव करता है। जो अनवांटेड वाटर होते हैं या अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको हमारी बॉडी से रिमूव करता है, या किसी पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो जब एपरेटस कौन सा होता है, एपरेटस इज नोन एज डायलाइजर। क्या बोलते हैं एपरेटस को हम लोग, डायलाइजर बोलते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग पार्चमेंट पेपर ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं अभी, पार्चमेंट पेपर ऐड कर देते हैं। और देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या डाल देते हैं हम लोग इसके अंदर, इसके अंदर क्या है बेटा, ये एक्स्ट्रा आयंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा, बीकर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो बना दिया हमने, ये क्या बना दिया बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग सेलोफेन। सेलोफेन बोलेंगे इसको, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डायलिसिस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डायलिसिस मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ये क्या है, ये है बेटा आपके प्योरीफाइंग सब्सटेंसेस। यहां पे होता क्या है बेटा, यहां से तो आएगा ब्लड फ्रॉम आर्टरी, और यहां पे ब्लड आएगा बेटा कहां से, ब्लड टू वीनस स्पाइन्स। ये होता है बेटा आपके, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं इसके अंदर। और हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, पार्चमेंट पेपर जो इसको एब्जॉर्ब करके एक प्योरीफाइंग सब्सटेंसेस के अंदर बाहर निकाल देते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, प्योर ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर वापिस चला जाता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा आप लोग लैब में एक और वर्क करते हो, आप लोग क्या करते हो, एक बीकर लेते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या लगा देते हो, पार्चमेंट पेपर। क्या लगा देते हो बेटा, पार्चमेंट पेपर। क्या यूज करते हो, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करते हो। एक को तो नाम दे देते हो आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एक को दे देते हो आप लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहां से क्या बाहर निकालते हो आप लोग, H2O, और यहां से क्या करते हो आप लोग, H2O डालते हो, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, बीच वाले को पार्चमेंट पेपर, ठीक है। मशीन का क्या नाम होता है, इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स डाल दिया, करंट फ्लो करवा दिया, जैसे करंट फ्लो करवाया जो नेगेटिव पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स वो नेगेटिव अट्रैक्ट कर जाएंगे, और जो नेगेटिव वाले पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव अट्रैक्ट कर जाएंगे, एंड ड्यू टू दिस दे प्योरीफाई द
सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, ये था आपका डायलाइजर और डायलिसिस मशीन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर किसको यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, फिल्टर पेपर को। तो देखते हैं बेटा हमें कैसे होता है। अब सिंपल सी बात लेता हूँ, अब फिल्टर को मैं यूज करें तो क्या होगा, पार्टिकल्स हैवी होंगे तो फट जाएंगे, टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करो, जो हमारे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं, सिंपल फिल्टर पेपर होते हैं, उसके मोम रगड़ दो अच्छे से। क्या रगड़ दो, मोम रगड़ दो। जैसे मोम रगड़ोगे तो चिकनाहट आ जाएगी, उसके अंदर छोटे छोटे जो होल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। अगर फिल हो गए तो क्या होगा, पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं होते, तो धीरे धीरे मूव करेगा तो खराब भी नहीं होगा आपका। तो देखते हैं यहाँ पे फिल्टर पेपर डिक्रीज द pore size by rubbing जिलेटाइन और वैक्स। फिल्टर पे क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है पोर साइज को। कब, जब हम लोग जिलेटाइन या फिर वैक्स को रगड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होगा बेटा, वी हैव रब only that much when filter paper behaves as a parchment paper। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर थर्ड, पहला तुम्हारा फिल्टर पेपर का हो गया बेटा। सेकंड पार्ट इसका देखेंगे, बाय अप्लाइंग कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बेटा जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा होगा, जैसे गोल्ड सोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी। ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है किसी सॉल्यूशंस के ऊपर, किसी भी मेटल्स के ऊपर, जिसके कारण कोई भी जो रिएक्टिविटी है वो कंप्लीट ना हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। बेटे क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्युलोज का मिक्सचर लगा देते हैं किसके ऊपर, हम लोग अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर पे, ताकि ये रिमूव ना हो, उड़े ना ये। ठीक है, तो बड़ा यूजफुल रोल प्ले करता है। जैसे क्या होता है, ड्यू टू दिस फिल्टर पेपर बिहेव्स parchment paper and we purify the solute particles from it। थोड़ा देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमारा लास्ट होगा। तो दोबारा देखते हैं क्या डिस्कस किया, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स में क्या डिस्कस किया आप लोगों ने बेटा, एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको लोग रिमूव कर सकते हैं, जो भी अनवांटेड या अननेसेसरी या मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं सब रिमूव कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। Here we discuss now the types of purification. First, dialysis process. In the dialysis process, you see that आप लोग क्या देखते हो यहाँ पे, जो पार्टिकल्स पार्चमेंट पेपर से पास नहीं होते हैं,
सिर्फ क्रिस्टलाइट पार्टिकल से पास हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस का प्रोसीजर बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टलोइड्स होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से या पार्चमेंट पेपर से रिमूव कर देते हैं या एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट कर देते हैं। दैट इज नोन एज डायलिसिस। इन दिस एपरेटस वी डिस्कस कि हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या करा, हमने एक्स्ट्रा आयंस और वेस्ट प्रोडक्ट डाल दिए पानी के अंदर, एंड वी यूज फिल्टर पेपर। व्हेन वी यूज फिल्टर पेपर वी सी दैट, क्या देखा बेटा हम लोगों ने यहाँ पे कि ये पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अननेसेसरी पार्टिकल को नीचे छोड़ देगा और प्योर पार्टिकल को अंदर ले जाएगा, यानी कि ये क्या करता है, मूव करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। सेम प्रोसीजर हमारे हाथ के अंदर एक वाइन से क्या करेंगे हम लोग, आर्टरी के अंदर नस में इंजेक्शन लगाएंगे, दूसरे में दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे, और पाइप के थ्रू क्या करेगा, ब्लड जो है वो मूव करेगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ। क्लियर मेरी बात? सेम इसने इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर डिस्कस किया कि भाई दो इलेक्ट्रोड्स लिए बीकर में और जो अनवांटेड वाटर था उसको डाल दिया इसके अंदर, करंट फ्लो करवाया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स तो कहां गए, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव वाले कहां गए, नेगेटिव के ऊपर, एंड दे प्यूरिफाई द सब्सटेंसेस। एंड देन we discuss ultrafiltration. Ultrafiltration is a simple procedure to purify the colloidal salts from the filter paper or the ordinary paper. फिल्टर पेपर क्या डिस्कस किया गया, अगर हम लोग फिल्टर पेपर के ऊपर मोम का या जिलेटिन की लेयरिंग कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है कोलाइडल सोल्स को प्यूरिफाई करने के लिए। फिर डिस्कस किया अप्लाइड कोलाइडल सॉल्यूशंस। अगर मैं 4% नाइट्रोसेल्युलोज को क्या करता हूँ, मिक्सचर पे रगड़ देता हूँ, फिल्टर पे रगड़ देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इससे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इजीली जो है पास आउट हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे। अब जो थर्ड है, अब जो हमारा बेटा थर्ड है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड जो बेटा हमारा वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या रोल होता है बेटा, एक ना मशीन होती है, एक रोटेटिंग मशीन होती है कुछ इस टाइप से एक मशीन होती है, नीचे एक मोटर लगी होती है जो काफी स्पीड से रोटेट कराता है, काफी स्पीड रोटेट कराता है। इसके अंदर चैम्बर्स बने होते हैं, क्या बने होते हैं बेटा, यहाँ पे चैम्बर्स बने होते हैं। अब क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोलाइडल सोल रखा और इसके अंदर रख दिया और मशीन को ऑन कर देते हैं, काफी स्पीडली रोटेट करता है, लगभग 100 टाइम्स इन 1 मिनट। तो इतनी स्पीड रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग घूमते हैं अगेन एंड अगेन घूमेंगे तो क्या होगा, चक्कर आएगा और हम नीचे गिर जाएंगे, है ना, यही होता होगा। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, पार्टिकल्स मूव करेंगे, काफी स्पीडली रोटेट करेंगे, एक टाइम में क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, बाय दिस मेथड वी प्यूरिफाई द कोलाइडल पार्टिकल्स। देखेंगे यहाँ पे colloids are heavier than crystalloids. Crystalloids. ठीक है, in this method, the impure solution in a tube and put in ultracentrifuge machine and it rotates at a very high speed. Due to this
colloidal particles are settle in the bottom of the tube due to this we purify the colloidal particles। देखो बेटा, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया पहले वही सेम है। इसमें फिर क्या होता है, इन पार्टिकल्स हम लोग टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, इनमें ब्लॉक्स बने होते हैं और जो काफी स्पीडली रोटेट करा देते हैं। जब स्पीडली रोटेट करते हैं तो क्या होता है, इन द एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम 5 मिनट 2 मिनट के बाद क्या करते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलाइडल पार्टिकल्स यूं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बेटा, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, मूव करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं पूरे टाइम। तो क्या हो जाएगा, जो इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। ये डिस्कस किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपको ऐसे 3 मेथड डिस्कस किए गए इस टॉपिक के अंदर। इन द प्यूरिफिकेशन वी डिस्कस अबाउट 3 टॉपिक्स, कौन सा, डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड थर्ड वन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। डायलिसिस में हम लोग वाइंस के थ्रू क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग फिल्टर पेपर का यूज करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं काफी स्पीड में और वी प्यूरिफाई द ब्लड, सॉरी वी प्यूरिफाई द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो आज के लिए आप लोग इतना करेंगे। यहाँ तक के नोट्स में, यहाँ तक की जो वीडियो लेक्चर होगा मैं आपके YouTube पर डाल दूंगा, उसके नोट्स भी डाल दूंगा मैं आपके, तो आप लोग यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक हमारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना करेंगे, थैंक यू सो मच।